ह्यूमन एनर्जी फ्लो। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो हमारे बाकी वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आप खुद से स्वयं से ही अपनी एनर्जी फ्लो का विश्लेषण कर पाएंगे। यानी आप जान पाएंगे कि आपकी एनर्जी ऊपर की ओर बह रही है या नीचे की ओर। और आपको ये तो पता ही होगा कि अगर किसी व्यक्ति की एनर्जी ऊपर की ओर बहती है तो ये एनर्जी उसकी कुंडलिनी को सक्रिय करती है, और वहीं अगर नीचे की ओर बहती है तो समझो उसका ये जीवन व्यर्थ जा रहा है, किसी काम का नहीं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तब व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार से हो जाता है। देखिए, अगर आपकी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है तो आपको बहुत अधिक आलस्य आएगा, आप लेजी हो जाओगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करने का मन नहीं करेगा, माइंड कंफ्यूज रहेगा, जिसके कारण आप डिसीजन लेने में असमर्थ रहते हैं। नेगेटिव विचार आते हैं और उन नेगेटिव विचारों के कारण आपको जो आज अभी इंपॉर्टेंट काम मिला है उसे कल पर टाल देते हैं। आप सोचते हैं हो जाएगा, कल कर लेंगे, कौन सी आफत आ रही है। आपको भीड़ या लोगों से डर लगने लगता है, क्योंकि आपके अंदर लोगों को फेस करने की ऊर्जा है ही नहीं, इसलिए आप उनसे डरते हैं, भीड़ से डरते हैं। दूसरों पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। आपके आसपास जो भी लोग होते हैं आप सोचते हैं कि हमारा काम इनके जरिए हो जाए, मुझे कुछ करना ही ना पड़े। मतलब वही आपकी सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और आप अपनी इन सभी कमजोरियों को छुपाने के लिए सेक्स का सहारा लेते हैं। मतलब इन सब के चलते हुए आप अपने आप को इतना कमजोर, इतना हीन मानने लगते हैं कि मानो आपकी लाइफ में कोई सुख ही नहीं है। आप सुख में भी कहीं ना कहीं दुख ढूंढ लेते हो, जिसके चलते आपके पास में केवल एक ही ऑप्शन रहता है कि क्षण भर का ही सही, थोड़ा ही सही सुख मिल जाए, चाहे वो सेक्स से ही मिल जाए। इसलिए आप देखोगे जिस व्यक्ति की विल पावर बहुत ज्यादा कमजोर होती है, जिसकी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही होती है, वो अधिक कामुक हो जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा उसके जीवन को सफल बना सकती थी, उसकी लाइफ की बाकी चीजों में डाइवर्ट हो सकती थी, अब वो एक जगह केंद्रित होकर उसके सेक्स सेंटर पर आ जाती है, जिससे वो अधिक कामुक हो जाता है। तो ये तो हो गई वो समस्या जिन व्यक्तियों की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, उनके साइन सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होते हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई उपचार है? अगर है तो उसे कैसे किया जा सकता है? तो चलिए इसे समझते हैं। इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा। अब कैसे पता करें कि हमारी विल पावर कमजोर है? तो चलिए इसे समझ लेते हैं। जिन लोगों को हर एक चीज में संदेह होता है, नेगेटिव विचार आते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मतलब आपके आसपास किसी भी काम की अपॉर्चुनिटी आते ही आप पहले ही सरेंडर कर देते हैं, उसके नेगेटिव पहले देख लेते हैं, मतलब आप ट्राई भी नहीं करते। इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति पहले ही हार के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं, और उनके साथ में इत्तेफाक होता भी यही है, वो हर काम में हारते चले जाते हैं। तो इससे यह पता लगता है कि इस व्यक्ति की विल पावर कमजोर है। अब क्या विल पावर को बढ़ाने का कोई तरीका है? देखिए, इसके बहुत तरीके हैं। एक इफेक्टिव तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो भी कुछ आपके अंदर बुरी आदतें हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर बातें की, तो इन सब चीजों का जबरन दमन करके इनसे छुटकारा पाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो घटनाएं भीतर हो रही हैं उनका दमन नहीं किया जा सकता। आप जिन चीजों का दमन करते हैं कि नहीं मैं कल से ये नहीं करूंगा, इसको दबा दो, नीचे दबा दो, वो चीज उतनी ही प्रगाढ़ होकर आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एक बुरी आदत के बारे में सोचते हैं कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ और इससे छुटकारा पाकर ही रहूंगा, तो आप उस आदत के बारे में और अधिक सोच रहे हो, यानी उस नेगेटिव आदत की ऊर्जा आपके अंदर अधिक फैल रही है, फिर वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी और फिर से आप उसके लपेटे में आ जाओगे। तो जब दमन इलाज नहीं है, नई और अच्छी आदतों से अपने आप को भर दें। जब आपके अंदर पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, अच्छी आदतों को अपनाने लगते हो, तो उन पॉजिटिव विचार और अच्छी आदतों की ऊर्जा आपके अंदर फैलने लगती है, यानी अच्छे विचारों की दवाई आपके भीतर चली गई है, अब वो धीरे धीरे काम करना शुरू करेगी और जो आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी उसे नष्ट करना शुरू करेगी। जैसे मान लीजिए आप अपना सबसे ज्यादा समय अपने यार दोस्तों के साथ बिताते हैं और आप इसे सोचते हैं कि ये बुरी आदत है, इससे आपकी लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यूज ऐड नहीं हो रही हैं, तो आप इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आप रोजाना अपने दोस्तों के साथ में 2 या 3 घंटे का समय बिताते हैं और वो समय बर्बाद होता है। अब आपको चाहिए कि वो 2-3 घंटे जो आप उनके साथ व्यर्थ कर रहे हैं उसको संकल्प के साथ थोड़ा कम करें,
शुरुआत में आधा घंटा अपना बचा लें। जैसे अगर आप 3 घंटे उनके साथ बिताते थे तो अब 2.5 घंटा बिताएं, और जो आपने आधा घंटा यानी 30 मिनट जो बचाए हैं उसे किसी अच्छे काम में लगाएं। अब ये अच्छा काम कुछ भी हो सकता है, आपकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझना है। क्या वो आधा घंटा आप अपनी एजुकेशन या पढ़ाई को देना चाहते हैं, भजन कीर्तन में देना चाहते हैं, ध्यान मेडिटेशन में देना चाहते हैं, ये आपके सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। जब ये अच्छी चीजें आपके अंदर आएंगी तो इन अच्छे विचारों की ऊर्जा भी पॉजिटिव होगी जो आपको भीतर से भर देगी, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी विल पावर काफी स्ट्रांग होती चली जा रही है। आप एक डिसिप्लिन में चलने लगेंगे। वैसे ध्यान भी एक अच्छा उपाय है। ध्यान आपकी ऊर्जा को बैलेंस करता है। तो जब आपकी ऊर्जा बैलेंस होने लगती है तो आपको इतना तो समझ में आने लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ व्यतीत करना है, अर्थात स्वयं से ही आपको मार्गदर्शन मिलने लगता है। तो ये तो आपके भीतर की बुरी आदतें हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ में समस्या ये है कि उनकी बाहरी बुरी आदतें हैं, जैसे धूम्रपान करना, शराब पीना। अगर ऐसे लोग ये छोड़ना चाहते हैं, मतलब सच में छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक शराबी व्यक्ति असल में वो शराब छोड़ना ही नहीं चाहता, बेशक कहता कितना भी हो, लेकिन वो स्वयं से ही छोड़ना नहीं चाहता। अगर वाकई में उसे शराब छोड़ने की इच्छा है तो वो अपने आप से कह सकता है कि मेरे अंदर जो ये बुरी आदत है शराब पीने की या सिगरेट पीने की, मैं इसे छोड़ने में सक्षम हूँ। ये आदत मुझसे बड़ी नहीं है, मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और मैं किसी भी बुरी आदत से खुद को मुक्त कर सकता हूँ। जब आप इस प्रकार के सकारात्मक विचारों को अपने भीतर बार बार दोहराते हैं और इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द रहते हैं, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगते हैं। शायद आपको पता होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है, हमें बड़ी सी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। पर फिर भी हमारा चेतन मन हमसे क्यों जीत जाता है, यानी जो ऊपरी मन है। मतलब जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन इतना अधिक शक्तिशाली है तो वो हमारे चेतन मन यानी ऊपरी मन को क्यों नहीं हरा पाता? क्योंकि हम अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझते ही नहीं है, उसके बारे में जानते ही नहीं है, उस पर कोई यकीन कोई बिलीव नहीं है। हम तो केवल अपने ऊपरी मन में जीते हैं और ऊपरी मन को चाहिए छोटे मोटे प्लेजर, और वही प्लेजर मुसीबत का कारण बनते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों की ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही है, वो कैसे जाने? तो जिन लोगों की ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, सबसे पहले तो उन्हें ये जीवन अच्छा लगता है। वो हर जगह अपॉर्चुनिटी को ढूंढ ही लेते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें क्रोध नहीं आता, उन्हें क्रोध भी आता है, वो नाराज भी होते हैं, पर वो सब कुछ क्षण भर का होता है। वो नेगेटिव ऊर्जा है, पर उनके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा अधिक है। वो उसे बहुत जल्द भूल भी जाते हैं और वापस से अपनी उसी पोजीशन पर आ जाते हैं। जैसे आप एक बच्चे को देख सकते हो, छोटे बच्चे को, उसकी ऊर्जा अभी तरोताजा है, वो उभर रही है, वो ऊपर की ओर बहना चाहती है, वो हमेशा खुश रहता है। थोड़ा दुखी भी हो जाए, रो लेता है, रोने के बाद वापस कुछ ही मिनटों में वो भूल जाता है और वापस से उधम मचाने लगता है। उसको बस वही है, भागना, खेलना और सीखना। वो हर एक चीज से सीखना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है और अपने हर एक कार्य में आनंद लेता है। वो बाहर से कंकड़ पत्थर उठाकर ले आता है, उसे उसी में आनंद मिलने लगता है, उसके लिए वही खुशी है। एक बच्चा जिंदा दिल होता है। ऐसे ही एक वह व्यक्ति जिसकी ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही है, बिल्कुल एक बच्चे के भांति होता चला जाता है। वो अपने किसी भी काम को कल पर नहीं टालता, आलस से नहीं करता, उसके माइंड में क्लैरिटी इतनी जबरदस्त होती है, वो तुरंत डिसीजन ले लेता है। और हाँ, वो संभोग या सेक्स से ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम को देता है। वो अपनी इनोवेशन में ही इतना उलझा होता है कि उसके दिमाग में सेक्स के विचार ज्यादा नहीं आते, क्योंकि मन कहीं और व्यस्त है, नई इनोवेशन में व्यस्त है, उसे कुछ नया करना है, कुछ हासिल करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्स नहीं कर पाता, वो सेक्स और बेहतर तरीके से कर सकता है, उसे पूरे आनंद के साथ कर सकता है, पर उसके लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। वो सेक्स में ही खुशी नहीं ढूंढता, उसके लिए और भी रास्ते हैं। परंतु वहीं एक भोगी व्यक्ति जिसके लिए सेक्स फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उनके संबंध भी खराब हो जाते हैं। शायद आपने कभी अपनी लाइफ में या अपने आसपास देखा होगा, कुछ शादीशुदा लोगों की लाइफ अच्छी नहीं चलती या बहुत जल्दी डिवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है। उस केस में ये सेक्स ऊर्जा ही है जो उनके संबंधों को खराब करने का कारण बनती है, क्योंकि दोनों में से किसी एक पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेक्स, संभोग, और वहीं दूसरे पार्टनर की शायद उतनी नहीं होती, जिसके कारण वह अपने पार्टनर से जो चाहता है वो उसे नहीं मिल पाता।
वो अपनी पत्नी के साथ सेक्स नहीं कर पाता क्योंकि शायद पत्नी को इतना पसंद नहीं और कई बार पति को पसंद नहीं होता, जिसके कारण उनकी सेक्स ऊर्जा जो होती है वो गुस्से में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्रोध का रूप ले लेती है। और जब सेक्स ऊर्जा क्रोध में बदलती है तो वो बहुत घातक हो जाती है। लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कह नहीं पाता कि ये गुस्सा, ये क्रोध मुझे क्यों आ रहा है। वो अपनी सही वजह उसे बता नहीं पाता कि ये सब कुछ सेक्स की वजह से हो रहा है, मुझे सेक्स की खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि वो व्यक्ति की फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्स ही है। वो अपनी इस ऊर्जा को दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है। उसकी लाइफ में कोई इनोवेशन करने जैसा कुछ है ही नहीं, उसके लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। अगर एक व्यक्ति जिसकी ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही है, उसकी लाइफ में करने को बहुत कुछ है, वह जब चाहेगा अपनी ऊर्जा को उस ओर लगा देगा। ठीक है, अगर मेरा पार्टनर नहीं चाहता, मेरे से संभोग नहीं करना चाहता, तो मैं अपनी इस ऊर्जा को कहीं अपने काम में लगा दूं, गहरे चिंतन में लगा दूं कि मुझे अपने काम से रिलेटेड नई इनोवेशन क्या करनी चाहिए। तो ऐसे में उसकी सेक्स एनर्जी क्रोध में ट्रांसफॉर्म ना होते हुए उसकी इनोवेशन उसके ड्रीम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो व्यक्ति वो हासिल कर ही लेता है जिसके पीछे वो पागलों की तरह पागल है। तो ये था हमारी एनर्जी फ्लो के बारे में। अब आप खुद अपने आप विश्लेषण कर सकते हैं, आप कहाँ हो, आपकी पोजीशन कहाँ है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।